श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी की सेवकनी एक ब्राह्मणी उपरावारी अडेल में रहती, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम अनन्या है। ये मीनाते प्रकटी है, ताते उनके भाव रूप हैं। ये अडेल में एक ब्राह्मण के प्रकटी 100 बरस 5 की भई। तब या को विवाह जाति के लरिका सो भयो। पाछे केतेक दिन में शीतला को उपद्रव भयो, तामे वाको धनी मरियो। तब यह ब्राह्मणी बरस 25 की हती, सो पिता के घर आई रही। ता पाछे केतेक दिन में वाके माता पिताहू मरे, तब वह घर में अकेली रही। सो वाको दिन कटे नाही। तब पड़ोसिनी ने कहो, जो तू वैष्णवन की मंडली में जायो करी, तहाँ भगवत वार्ता बहुत आछी होत है। तब यह वैष्णव की मंडली में जान लागी। पाछे वैष्णवन की संगते वह श्री गुसाई जी की सेवकनी भई। वार्ता प्रसंग 1। सो वह ब्राह्मणी को श्री गुसाई जी ने अडेल में नाम सुनायो। ता पाछे श्री गुसाई जी ने वह ब्राह्मणी को कृपा करी के ब्रह्म संबंध करवायो। पाछे ब्राह्मणी ने विनती करी, जो महाराज घर में मेरे दिन कटत नाही, ताते कृपा करी के कछु टहल दीजिए। तब श्री गुसाई जी वा को कृपा करी के श्री नवनीत प्रिया जी की रसोई में परचारगी करन की कहे। तब वह ब्राह्मणी श्री नवनीत प्रिया जी के खासा बासन मांजती, रसोई में परचारगी करती। सो एक दिन दारी के बासन में भीतर कारो दाग रही गयो, सो खबरी न परी। तब दूसरे दिन रसोई भई, सो श्री गुसाई जी राजभोग धरन लागे। तब श्री नवनीत प्रिया जी ने श्री गुसाई जी सो कहो, जो काल ही दारी के बासन में दाग रही गयो हतो, ताते रसोई सब छुई गई। परचारगी बासन आछे मांजे नहीं है। तब श्री गुसाई जी ने सगरी सामग्री लेके गायन को डारी दीनी। पाछे तत्काल और सामग्री सिद्ध करी के मंगलाते राजभोग ताई पहुँचे। पाछे श्री गुसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी को अनुसर कराए के अपनी बैठक में पधारे। तब परचारगनी को बुलाए के ब्रजवासी को आज्ञा किए, जो या ब्राह्मणी को पार उतारी आओ। तब वह ब्राह्मणी ने कही, जो राज मेरो अपराध कहा है। तब श्री गुसाई जी कहे, जो काल ही दारी के बासन में कारो दाग रही गयो हतो, सो बासन आछी भांति क्यों नाही मांजे। तब उनने कहो, जो अनजाने कारो दाग रही गयो होएगो, ता बात को मैं कहा करूं। तब ऐसे वचन सुनी के श्री गुसाई जी वह परचारगनी के ऊपर बहुत रीस कीनी। तब वह ब्रजवासी को आज्ञा किए, जो या ब्राह्मणी को अडेल के घाट पर अभी नाव में बिठारी के पार उतारी आओ। भाव प्रकाश, या में यह जताए, जो वैष्णवन को गुरुन के सन्मुख दीनता सो बोलनो, अपराध भय मानी के। तब वह ब्रजवासी व ब्राह्मणी को अडेल के घाट पर नाव में बिठारी के पार उतारी आयो। तब वह ब्राह्मणी को श्री गुसाई जी के ऊपर नेक हु दोष बुद्धि न आई। मन में कहो, जो प्रभु हैं फेरी कृपा करी के बुलावेंगे। भाव प्रकाश, काहे ते, जो प्रभु अपने जीव को सर्वथा छोड़त नाही। फेरी मन में विचारी, जो अब मैं निर्वाह कैसे करूं। तब वह ब्राह्मणी ने घाट के ऊपर एक छानी छवाई लीनी, और घाट ऊपर बेल गाई आवे सो गोबर बहुत होई, ताके उपरा थापे, और घाट पे आए गए काहू भले मनुष्य सो चून मांगी लेई, तामे निर्वाह करे, और वह झोपड़ी में परी रहे। अहरनिश श्री गुसाई जी के चरण कमल को स्मरण करे। सो कछुक दिन में उपरान को बड़ो ढेर भयो। सो एक दिन एक ब्रजवासी को, सो श्री गुसाई जी आप आज्ञा किए, जो उपरा नाही है, सो नाव ले जाई के प्रयाग जाई के उपरा ले आऊ, जो दाम लगे सो दे आओ। तब वह ब्रजवासी एक बड़ी नाव ले जाई के पार गयो। तब वह ब्रजवासी को देखी के वह ब्राह्मणी ने जानियो, जो यह श्री गुसाई जी को सेवक है। तब वह ब्रजवासी सो श्री कृष्ण स्मरण करियो। तब पूछियो, जो नाव लिवाई के कहाँ जात हो। तब यह ब्रजवासी ने कहो, जो उपरा चाहियत हैं, सो श्री गुसाई जी ने मोको प्रयाग पठायो है।
सो प्रयाग जाई के उपरा लाऊंगो। तब वह ब्राह्मणी ने कही, जो मैं उपरा थापे हैं सो सब श्री गुसाई जी के है, जो तुम ले जाओ, मैं श्री गुसाई जी की सेवकनी हूँ। तब यह सुनी के वह ब्रजवासी बहुत प्रसन्न भयो। तब वह ब्राह्मणी और वह ब्रजवासी दो मिली के नाव उपरांसो भरे। सो नाव उपरांसो भरी गई और बहुत उपरा बचे। तब वह ब्राह्मणी ने वह ब्रजवासी सो कहो, जो नाव पार ले जाओ, उपरा धराए के फेरी एक बेर ले आओ, तब सगरे उपरा जाएंगे। तब वह ब्रजवासी ने कही, जो भली बात है। पाछे वह नाव पार ले जाई 5-7 मनुष्य संग लगाए के वह ब्रजवासी उपरा ढोवन लाग्यो। तब वह ब्रजवासी सो श्री गुसाई जी आप पूछे, जो अब की बेर उपरा बहुत आछे हैं और तू बहुत बेगी नाव ले आयो, सो उपरा कहाँ मिले। तब ब्रजवासी ने वह ब्राह्मणी की दंडवत करी और कहो, जो महाराज वह परचारगनी आप पार उतारी हती, सो वह पार झोपड़ी छाए के बैठी है। घाट ऊपर बहुत मनुष्य आवत जात हैं, 300 चून मांगी निर्वाह करत हैं, और घाट पे गाय भैंस बेल बहुत आवत हैं, सो गोबर बहुत होत है, ताके उपरा थापत है। सो मोसो कहो, जो ये उपरा सब श्री गुसाई जी के हैं, मैं श्री गुसाई जी की दासी हूँ, सो ले जाओ। सो नाव भरी के उपरा ले आयो हूँ, और एक नाव भरी के उपरा और होएंगे। सो वह ब्राह्मणी ने कहो, जो यह नाव ले जाओ, दूसरी नाव और ले आओ। तब यह सुनी के श्री गुसाई जी व ब्राह्मणी के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश काहे ते, जो या को दोष बुद्धि नाही है, एक रस भाव है, ताते आप प्रसन्न भये। तब श्री गुसाई जी व ब्राह्मणी को बुलाईवे को विचार कियो। तब वह ब्रजवासी सो कहो, जो अब फेरी नाव ले जाई के नाव में उपरा भरी के वह ब्राह्मणी को नाव में बैठारी के यहाँ लिवाई ले आओ। पाछे वह ब्रजवासी घर में उपरा धरी के पाछे नाव लेके पार आयो। तब वह ब्रजवासी ने वह ब्राह्मणी सो कहो, जो श्री गुसाई जी तेरे ऊपर प्रसन्न हुई के तो को बुलाई है। तब वह सुनी के वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न भई। पाछे सगरे उपरा नाव में भरी के पाछे वह ब्राह्मणी अपने श्री ठाकुर जी को नाव में चढ़ाए के पाछे बैठी। सो वह नाव पार आई। सो उत्थापन के समय श्री गुसाई जी न्यायवे को पधारे हते। ता समय वह ब्राह्मणी अत्यंत आतुर होई के जल घरा में आई दंडवत करी। नेत्रन में ते आंसू जात हैं, मुख ते कछु बोलत आवत नाही। तब ऐसी दशा देखी के श्री गुसाई जी को वाकी बहुत दया आई। ता पाछे श्री गुसाई जी अपने श्रीहस्त कमल सोवा ब्राह्मणी को हाथ पकड़ी की ठाड़ी की है और कहो, जो तेरो अपराध तो थोरो हतो और दंड तो को बहुत भयो, परी तू धन्य है, सो तेने ऐसो धीरज धरियो। तब वह ब्राह्मणी ने श्री गुसाई जी सो विनती करी, जो महाराज मोसो अपराध तो बहुत ही परियो हतो, जो सगरी सामग्री छुई गई, प्रभुन को ढील भई, या अपराध ते मोको तीनों लोक में कहूँ ठोर न हती। सो आप तो परम दयाल हो, तो थोड़े ही में मेरो अपराध निवृत्त कियो। तब ये वचन वह ब्राह्मणी के सुनी के आप बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जताए, जो जीव को अपने रंचक दोष को बहुत बड़ो करी जाननो, तो दीनता होई, और शिक्षा को अनुग्रह करी जाननो, यहू कहे। पाछे श्री गुसाई जी अपनो चरणामृत दियो। तब वह ब्राह्मणी को आज्ञा करी, जो बेगी निहाय अपनी सेवा में जाए लगो, सेवा सावधानी सो 2 ही बार करनो। यह श्रीमुख के वचन सुनी के वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न भई। ता दीनते वह ब्राह्मणी भय संयुक्त अत्यंत प्रीति सो सेवा करती। सो कछुक दिन में श्री नवनीत प्रिया जी सानुभावता जतावन लागे। सो एक दिन सेन भोग के दूध में बूरा थोरो पर्यो हतो। तब वह ब्राह्मणी सो श्री नवनीत प्रिया जी कहे, जो आज सेन भोग के दूध में बूरा थोरो हतो। सो यह आज्ञा श्री नवनीत प्रिया जी की सुनी के ताही समय अर्धरात्रि को श्री गुसाई जी के पास जाई के विनती करी, जो महाराज आज सेन भोग के दूध में बूरा थोरो हतो, श्री नवनीत प्रिया जी की आज्ञा भई है, सो भंडारी को दोष है। तब श्री गुसाई जी ताही समय भंडारी को आज्ञा करी, जो आज सेन भोग के दूध में बूरा थोरो क्यों करियो। तब भंडारी ने विनती करी, जो महाराज उजरो बूरा थोरो ही रह्यो, सो पैसा चारी भरी घटती हतो, सो अब प्रातःकाल मंगाई लेऊंगो। तब श्री गुसाई जी भंडारी सो खीजी के कहे, जो आज पाछे पैसा भरी हूँ घटती मती करियो। तब भंडारी ने विनती करी के कहो, जो महाराज
आज पाछे नेग में घटती कबहू न करूँगो। सो या प्रकार वह ब्राह्मणी के ऊपर श्री नवनीत प्रियाजी बहुत प्रसन्न रहे थे। भाव प्रकाश। या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो सेवा भय प्रीति संयुक्त करनी और गुरुन पे दोष बुद्धि सर्वथा न करनी, सो वह ब्राह्मणी श्री गुसाई जी की ऐसी परम कृपा पात्र भगवदीय हती, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवकनी एक ब्राह्मणी अडेल में रहती, ये तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम अनन्या है। इनका जन्म अडेल में एक ब्राह्मण के घर हुआ। इनका विवाह बालपन में ही हो गया था। फिर पति के शरीर में शीतला का कोप हुआ, तब वह मरा। फिर ये इनके पिता के यहाँ रहने लगी। फिर कुछ दिन बाद इनके माता पिता भी मरे। फिर ये अकेली घर में रही। तब इनके दिन कटते नहीं। तब पड़ोसियों ने कहा कि तू वैष्णव की मंडली में जाया कर, वहाँ भगवत वार्ता बहुत सुंदर होती है। तब वह वैष्णव मंडली में जाने लगी और वह वैष्णव के संग से श्री गुसाई जी की सेवकनी हुई। तब इनने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, घर में मेरे दिन कटते नहीं हैं, आप कुछ सेवा बतलाइए। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके वह ब्राह्मणी को श्री नवनीत प्रिया जी की रसोई में प्रचार की सेवा करने की आज्ञा दी। तब वह ब्राह्मणी सेवा में बासन मांजती और दूसरी सब टहल करती। एक दिन एक दाल के बर्तन में काला दाग रह गया। फिर दूसरे दिन रसोई सिद्ध हुई तो श्री गुसाई जी आपने राजभोग धरने लगे। तब श्री नवनीत प्रिया जी ने श्री गुसाई जी से कहा कि कल ये दार के बासन में काला दाग रह गया था, इसलिए अब सब रसोई छुई गई। वह परचारगी करने वाली ने ब्राह्मणी ने बासन अच्छे मांजे नहीं। तब श्री गुसाई जी ने सब सामग्री तो गाय को खवा दी और फिर वापस सब सामग्री सिद्ध करी और श्री नवनीत प्रिया जी की राजभोग की सेवा करके आप अनुसर करके बैठक में पधारे और वह ब्राह्मणी को बुलाया और आपने वह ब्राह्मणी को सब बताया और आप उस पर नाराज हुए और एक ब्रजवासी को आज्ञा दी कि यह ब्राह्मणी को अभी ही नाव में बिठा के उस पार उतार के आओ। तब वह ब्रजवासी तो वह ब्राह्मणी को नाव में बिठा के उस पार उतार के आया। फिर वह ब्राह्मणी के मन में फिर भी दोष बुद्धि नहीं आई। उसने मन में कहा कि आप श्री गुसाई जी आप तो प्रभु हैं, फिर कृपा करके आप फिर बुलाएंगे। तब वह घाट पे ही झोपड़ी बांध के रहने लगी और जो मनुष्य घाट पे आता उससे थोड़ा सीधा मांग के अपना निर्वाह करती। और वहाँ घाट पे गाय भैंस बैल बहुत आते तो गोबर बहुत होता, उसके ये ऊपरा थापती। तो ऐसे में कुछ ही दिन में बहुत ऊपरे हो गए। तब एक दिन श्री गुसाई जी ने एक ब्रजवासी को आज्ञा दी कि ऊपरा नहीं है तो प्रयाग जाके ले आओ। तब वह ब्रजवासी नाव लेकर उस पार गया। तब उस पार ये ब्राह्मणी ने वह ब्रजवासी को देखा। तब वह मणि ने वह ब्रजवासी को श्री कृष्ण में स्मरण किया और पूछा कि नाव लेके कहाँ जा रहे हो। तब वह ब्रजवासी ने कहा श्री गुसाई जी ने मुझे उपरा लेने भेजा है तो मैं प्रयाग जा रहा हूँ। तब वह ब्राह्मणी ने कहा कि मैंने उपरा थापे हैं, ये सब श्री गुसाई जी के हैं, तुम ये सब ले जाओ और एक बार जाके वापस आना, क्योंकि एक बार में ये सब नाव में नहीं आएंगे। तब यह सुनकर वह ब्रजवासी तो बहुत प्रसन्न हुए और वह सब उपरा वह ब्रजवासी ने नाव में भर लिए और इस पार आए और सारे उपरा उतारे। तब श्री गुसाई जी ने देखा और पूछा कि इतनी जल्दी इतने अच्छे उपरा तुम कहाँ से ले आए। तब वह ब्रजवासी ने विनती करी कि महाराज, वह परचारगी वाली ब्राह्मणी ने आपको दंडवत करी है, वह यहाँ निकट ही घाट पर रहती है, उसने ही ये सब दिए हैं और अभी और भी हैं, वह भी लाना है। तब श्री गुसाई जी वह ब्राह्मणी पर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उसमें जरा भी दोष बुद्धि नहीं आई, एक रस भाव है, इसलिए आप प्रसन्न हुए। तब श्री गुसाई जी ने वह ब्रजवासी को आज्ञा दी कि वह ब्राह्मणी को भी अब ले आना।
तब वह ब्रजवासी वह ब्राह्मणी के पास गए और उसके पास जो उपरा थे वह भी लिए और वह ब्राह्मणी को भी नाव में बिठाया और इस पार ले आए। तब वह ब्राह्मणी आई और श्री गुसाई जी के दर्शन करते ही उसके नेत्रों से आंसू छलक आए और श्री गुसाई जी से वह ब्राह्मणी ने विनती करी कि महाराज, मेरा अपराध बहुत था, पर आप तो परम दयाल हैं, जो मेरा अपराध आपने थोड़े में ही निवृत्त किया। तब श्री गुसाई जी वह ब्राह्मणी पर बहुत प्रसन्न हुए और आज्ञा करी कि अब सेवा में नित्य जाना और सेवा सावधानी से करना। तब वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और फिर वह सब सेवा भाव से करने लगी। फिर थोड़े दिन में ही श्री नवनीत प्रिया जी सानुभावना जनाने लगे। तब एक दिन सेन भोग के दूध में बूरा थोड़ा कम पड़ा। तब अर्धरात्रि को श्री नवनीत प्रिया जी ने वह ब्राह्मणी से कहा कि आज सेन भोग के दूध में बूरा कम था। तब वह ब्राह्मणी तत्काल ही श्री गुसाई जी के पास गई और यह सब बात बताई कि ऐसी श्री नवनीत प्रिया जी ने आज्ञा की है। तब श्री गुसाई जी ने उसी समय भंडारी को बुला के आज्ञा करी कि बूरा कल कम कैसे हुआ। तब वह भंडारी ने विनती करी कि महाराज, आज बूरा थोड़ा कम था, प्रातःकाल मंगवा लूँगा। तब श्री गुसाई जी आप भंडारी के ऊपर बहुत खीजे और आज्ञा करी कि आज के बाद कोई भी वस्तु घटनी नहीं चाहिए। तब वह भंडारी ने विनती करी कि महाराज, अब ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार वह ब्राह्मणी पर आप श्री नवनीत प्रिया जी ऐसे प्रसन्न रहते। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि सेवा भय और प्रीतिपूर्वक करनी और गुरु पे दोष बुद्धि सर्वथा नहीं करनी। तो वह ब्राह्मणी श्री गुसाई जी की ऐसी परम कृपा पात्र भगवदीय हुई। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।